जय हिंद, जय माँ भारती। साथियों, आज मैं भारत के दो वीर सपूतों के मंदिरों के दर्शन कराऊंगी जो अमर हैं, जो शरीर छोड़ने के बाद भी माँ भारती की सेवा यानी हम भारतीयों की रक्षा को अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं। असंख्य वीरों के बलिदानों से स्वतंत्र भारत खड़ा है, जिनका आभार हम कई जन्मों तक चुका नहीं पाएंगे। किंतु ये दो वीर ऐसे हैं जिन्होंने देश रक्षा का कार्य मरणोपरांत भी संभाला हुआ है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंचने पर हमें सौभाग्य मिला कि भारतीय सेना के शहीद भारत माँ के लाल के मंदिर के दर्शन करें। यह मंदिर जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के द्वारा संचालित किया जाता है। वीर हरभजन सिंह 1966 में भारतीय सेना में पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए। 1968 में 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। 4 अक्टूबर 1968 को नाथुला पास के समीप ड्यूटी करते हुए पैर फिसलने से घाटी में गिरने से उनकी मौत हो गई और पानी का बहाव उनके शरीर को 2 किलोमीटर दूर ले गया। मात्र 23 साल के जवान में कर्तव्य निष्ठा मन, बुद्धि और आत्मा से थी। शरीर तो त्याग दिया, किंतु वे अभी भी देश सेवा में कार्यरत हैं। सूक्ष्म शरीर द्वारा सब कार्य करना, अपने मृत शरीर का पता बताना, आने वाले विदेशी खतरों के बारे में साथियों को बताना, इन सब बातों से प्रभावित हुए जवान और अफसरों ने बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बनवाया। अभी भी पूरे सम्मान से उनके घर, बिस्तर, वर्दी और जूतों का रख रखाव होता है। समय समय पे पदोन्नति दी गई और वो ऑनररी कैप्टन की पदवी पा गए। उन्हें सैलरी और छुट्टियां भी दी जाती हैं। अब उनका रिटायरमेंट हो गया है, पर शहीद ने आज भी अपना संकल्प देश प्रेम और देश सेवा का उसे ही प्राथमिकता दी हुई है। और आज भी भारतीय सेना और चीनी सेना सम्मान के तौर पे हर फ्लैग मीटिंग में एक कुर्सी उनके लिए खाली रखते हैं। उन्हें मीटिंग में इनवाइट भी किया जाता है। यहाँ तक कि चीनी सैनिक बताते हैं कि भारत का एक जवान घोड़े पे सवार सीमा की रक्षा करता उन्हें भी दिखता है। बाबा हरभजन सिंह के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस भी बनाई गई। बाबा हरभजन सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरे भारत माँ के लाल, जो देवभूमि उत्तराखंड के हैं और अपने ऊंचे चरित्र व देश के प्रति निष्ठा से देवता बन चुके हैं, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भारतीय थल सेना की गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में सैनिक थे। उन्हें नूरानांग में, जो अरुणाचल प्रदेश में है, उस समय नेफा कहलाता था। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहलाता था पहले अरुणाचल प्रदेश। नूरानांग के युद्ध में चीनियों से युद्ध करते समय शानदार जांबाजी दिखाने के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनकी वजह से चीन का
अरुणाचल प्रदेश जीतने का सपना पूरा न हो सका। चीनी सैला दर्रे को छीनने का प्रयास कर रहे थे। गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन नूरानांग में तैनात एकमात्र सेना इकाई थी। सेना की अधिकांश इकाइयां आदेश के अनुसार वापस ले ली गई थी क्योंकि गोला बारूद व जनशक्ति की कमी थी। 17 नवंबर 1962 को गढ़वाल राइफल्स ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 2 प्रयास तो असफल कर दिए थे। डेल्टा कंपनी के पास लाइट मशीन गन थी LMG और तीसरी बार चीनियों ने MMG का इस्तेमाल शुरू किया मीडियम मशीन गन। हमारी पोजीशंस पे फायर करना शुरू किया जिससे हमारा भारी नुकसान हो रहा था। उस समय राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई ने चीनी पोस्ट के पास जाकर ग्रेनेड फेंकी और MMG कब्जे में ले ली। वापस लौटते समय गोपाल सिंह गोसाई और त्रिलोक सिंह नेगी वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु वीर जसवंत सिंह घायल होने पर भी MMG लेकर वापस आए। इस युद्ध में 300 चीनी सैनिक मारे गए, जबकि गढ़वाल राइफल्स के ये 2 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे और 8 सैनिक घायल हुए थे। रावत युद्ध के मैदान में 3 दिन और 3 रात डटे रहे। वीर जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही अपनी पोस्ट बदल बदल कर चीनी सैनिकों को भ्रम में रखा कि वहाँ काफ़ी जवान हैं। उन्होंने सभी पोस्टों पर राइफल रख दी और पोस्ट बदल बदल कर कई जगहों से अकेले ही गोलियां चलाई। यहाँ बताया जाता है कि उनकी 2 स्थानीय मोम्पा बालिकाओं सीला और नूरा ने मदद की। कहा जाता है युद्ध में सीला मारी गई और नूरा को पकड़ लिया गया। चीनी सैनिकों को जब पता चला कि ये काम अकेले जसवंत सिंह ही कर रहे थे और उन्होंने जसवंत सिंह की ओर अपनी सेना भेजी। कहा जाता है जसवंत सिंह ने स्वयं ही आखिरी गोली अपने पे चलाई और वीर गति को प्राप्त हुए क्योंकि उनके कारतूस खत्म हो चुके थे। कुछ लोग कहते हैं कि चीनियों ने उन्हें बंदी बनाकर मार डाला, किंतु चीनी अधिकारी इतने ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए, उन्होंने युद्ध खत्म होने के बाद उस वीर की पीतल की प्रतिमा बनाकर भारत को दी। भारत माँ को मोम्पा कन्या सीला के बलिदान को याद रखने के लिए सीला पास, सीला टनल और सीला लेक नाम रखे गए हैं उस क्षेत्र में, और नूरा के नाम पे नूरानांग फॉल्स का नाम रखा गया है। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी उसका नाम अब जसवंतगढ़ पोस्ट रख दिया गया है। वहाँ उनकी याद में वार मेमोरियल बनाया गया है जिसमें उनसे जुड़ी वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। सैनिक उनके कमरे की देखरेख में तैनात रहते हैं। वहाँ भी उनका बिस्तर तैयार किया जाता है, वर्दी प्रेस की जाती है, जूतों में पॉलिश की जाती है। उन्हें बाकायदा नाश्ता, बेड टी भी और शाम को खाना भी सर्व किया जाता है। उन्हें भी वेतन और छुट्टियां दी जाती रही हैं। उन्हें मेजर जनरल तक की पदवी दी गई और 4th गढ़वाल राइफल्स को भी
बैटल ऑनर नूरानांग से सम्मानित किया गया। – 2019 में राइफलमैन जसवंत सिंह पर एक पिक्चर भी बनाई गई, 72 घंटे, मार्टिर हु नेवर डाइड। एक शानदार फिल्म है जिसमें पात्रों को जो भी साधन मिले उसमें उन्होंने अति उत्तम अभिनय किया है। हर साल राइफलमैन जसवंत सिंह को लोगों का ढेरों प्यार मिलता है, उनके पास ढेरों पत्र भेजे जाते हैं और वो आज भी भारत की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे वीर सपूत को हम भारतवासियों का नमन। ऐसी पुण्यात्माएं, वीर आत्माएं जिन्होंने देश सेवा जीते जी भी की और शरीर छोड़ने के बाद भी अपना प्रथम लक्ष्य देश सेवा ही बना रखा है, उनका ऋण हम जैसे साधारण नागरिक कई जन्मों तक भी कैसे चुका पाएंगे। हम इतना कर सकते हैं कि इन वीरों को अपने दिल में बसा कर रखें और इनसे अपनी जान की परवाह किए बिना देश सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प रखना सीखें। ऐसे ऊंचे चरित्रों का निर्माण करें जैसे इन दोनों दिव्यात्माओं या देवताओं के थे और हैं। ऐसी माँओं को नमन जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए। जय हिंद, जय माँ भारती। साथियों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको ऐसे ही सुंदर जानकारी जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए मैं देने का प्रयास करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।